हेलो दोस्तों। एक्चुअली ग्रहण है 18 सितंबर को। तो ग्रहण के समय कुछ भी आप मांगते हैं तो विश ज़रूर पूरी होती है। तो आप कोशिश करिए कि उस दिन भगवान को याद करके विश मांगिए। लेकिन हाँ, उस दिन पूजा नहीं होती है, भगवान जी के पट बंद हो जाते हैं। सिर्फ आप भगवान को याद कर सकते हैं। तो आपको उस दिन क्या करना, और पीक टाइम पे ही विश मांगनी है। और क्योंकि इस शुरुआत में ग्रहण बाल अवस्था में होता है, और बाल अवस्था में नहीं मांगनी चाहिए, वृद्ध अवस्था में भी पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए जब भी ग्रहण पड़ रहा हो तो आप उसका पीक टाइम पे ही भगवान जी का ध्यान करके और मंत्रों को करके और आप विश मांगिए। जैसे कि अभी ग्रहण पड़ रहा है 18 सितंबर को सुबह सुबह 6:11 से और 10:17 तक। तो इसका पीक टाइम होगा 8 से 8:30। तो आपको उसी बीच में ही भगवान जी के मंत्र करने हैं, लेकिन मंदिर में नहीं, क्योंकि मंदिर में एक्चुअली उस दिन पट बंद हो जाते हैं, तो भगवान जी की पूजा नहीं होती है। आपको किसी भी साफ स्थान पे बैठ के पूरब की साइड फेस करके और हाथ में, दाहिने हाथ में चावल लेने हैं जो बिना टूटे हों, टूटे चावल नहीं लेने हैं। और बिना टूटे चावल लेके और फिर आपको या तो शिव जी या माता रानी दुर्गे माँ और या फिर विष्णु जी, सिर्फ इन्हीं तीनों भगवान को याद करते हैं और किसी भगवान को याद नहीं करते, जैसे हनुमान जी, गणपति जी नहीं। सिर्फ शिव जी, विष्णु जी और माता रानी को ही आप याद कर सकते हैं और उनका मंत्र करिए। बहुत टाइम नहीं है तो आप, वैसे करना तो 108 बार ही चाहिए, लेकिन नहीं टाइम है तो आप 51-21 बार कर लीजिए। तो मंत्र करने के बाद आपको अपनी विश मांगनी है। और फिर जो आपने ये चावल हाथ में रखे हैं, ये चावल आपको सफ़ेद या लाल कपड़े में बांध के सिरहाने रखने हैं या तिजोरी में। ये चावल आमंत्रित हो जाते हैं और बहुत ही लाभ फल देते हैं, बहुत ही फ़ायदा करते हैं। तो कोई बहुत समय से बीमार चला आ रहा है या जल्दी जल्दी बीमार होता है, तो आपको चाहिए कि आप ये चावल उनके सिरहाने रख दें, तो बीमारी भी ठीक होती है, स्वस्थ इंसान रहने लगता है। और या फिर आप तिजोरी में रखिए, तो कहते हैं लक्ष्मी जी खुश रहती हैं, तो आप ये तिजोरी में रखिए। और ये चावल पैरों के में नहीं आने चाहिए, है ना, संभाल के रखने चाहिए। और अब ये तो पॉजिटिव साइड हो गया कि इस दिन विश पूरी होती है, तो आपको विश मांगनी चाहिए। और दूसरा, इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अब जिस राशि पे पड़ रहा है उसको थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे ये वाला मीन राशि पड़ रहा है, तो मीन राशि को अपना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और 1-2 अक्टूबर को भी ग्रहण है, वो सूर्य ग्रहण है। तो कोशिश करिएगा इन दोनों में ही आप अपनी विश मांगिए। और जब भी ग्रहण पड़े तो आप अपनी तुलसी जी उत्तर साइड पे रखिए। उसका ये होगा कि आपके घर पे ग्रहण का बुरा असर नहीं पड़ेगा, और खाने में भी तुलसी जी डालनी चाहिए। तो आप इस प्रकार अपना ग्रहण का अच्छे से पूजा करिए ताकि आपकी विश पूरी हो। और चावल को भी अच्छे से आप रखिए ताकि ये किसी के पैरों तले ना पड़े। बहुत आमंत्रित चावल होते हैं, और इसको जैसे बच्चे की जहाँ पढ़ाई करता है वहाँ पे आप रखिए तो उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। और सिरहाने रखिए, तिजोरी में रखिए। तो ये मतलब ऐसा करना चाहिए ग्रहण में। और जैसे आपने सुना होगा कि इतने लाख अगर हम मंत्र करते हैं तो ये लाभ होगा। अब आप सोच रहे होंगे इतने मंत्र कौन कर सकता है लाखों में। तो ये चंद्र ग्रहण में अगर आप मंत्र करेंगे, एक बार उच्चारण करेंगे, तो ये मानिए कि 10,000 बार माना जाएगा। और सूर्य ग्रहण में अगर आप एक बार करेंगे तो 1,000 बार माना जाएगा। इसलिए जब भी ग्रहण पड़ता है तो आप मंत्रों का उच्चारण ज़रूर करिए, और इससे बहुत लाभ होते हैं और आपकी विश भी पूरी होती है। तो आप कोशिश करिए कि आप अच्छे से अपनी पूजा संपन्न करिए, लेकिन मंदिर पे बैठ के नहीं, आप हवन कर सकते हैं और पूरब साइड बैठ के कोई साफ जगह पे। और खाली ज़रूरी नहीं आप हवन करिए, आप एक सिंपल सा एक आसन डाल के बैठ जाइए साफ कपड़े पे, और हाथ में चावल दे के आप अगर अपनी मंत्र करते हैं तो अभी आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। लेकिन मंदिर में कोई पूजा नहीं करनी है, क्योंकि उस समय मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। तो मंदिर में कोई पूजा नहीं करनी है, सिर्फ आपको भगवान को याद करना है। आप भगवान को याद कर सकते हैं। और चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आपकी सारी विशेस पूरी हो। और आप इधर तो आप मांगिएगा ही, 2 अक्टूबर को भी है जो कि मैं शॉर्ट वीडियो में डालूंगी, टाइम और क्या है पीक टाइम, तो आप ज़रूर मांगिएगा। आप देखिएगा आपकी ग्रहण के समय इच्छा पूरी होती है। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।